बुक स्टोर के प्रोजेक्ट में है और आज थोड़ी आवाज़ भी ख़राब है, लेकिन हम लोग को दो तीन चीज़ों पे आज काम करना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज। पहला चीज़ ये है कि हम लोग को सर्च को इनेबल करा लेना है। हम लोग होम पेज पे बनाए हैं सर्च का एरिया, बट उसको अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाए हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, वो हम लोग एक सर्च को इनेबल कराएंगे, वो फीचर इनेबल कराना है। दूसरा जो काम है वो ये है कि लास्ट टाइम में किसी ने कमेंट किया था कि एक एरर आता है, उस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम भी वो भी बता देंगे कैसे एरर को सॉल्व करेंगे। देखो, ये किसी भी जगह पे जब हम डेटा कॉल कर रहे होते हैं तो इस तरह का एरर आएगा। दिखाता हूँ मैं, रुको, कुछ कुछ पेज एक्सेस करते हैं तो मिलेगा एरर आपको। तो लंबा चौड़ा एरर रह जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इस तरह का एरर। तो किसी ने पूछा था कि ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट कैन पास टू द क्लाइंट कंपोनेंट फ्रॉम द सर्वर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट विथ डॉट टी एस मेथड यू कैन सपोर्ट। तो उसको बेसिकली मतलब उसका क्या है बताते हैं आपको। देखिए, एरर क्यों आता है और कैसे आता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये लीन हटा देते हैं, पहले हटा देते हैं तब बताते हैं। तो ये जैसे हम लोग कॉल किए, तो ये मंगूज से कॉल किए और ये मंगो डीबी का क्या आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया। अब मंगो डीबी का डॉक्यूमेंट है ना, हम लोग लूप चला दिए। लेकिन जब हम इसको क्लाइंट कंपोनेंट में पास करेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा। इसकी वजह ये है कि ये एक प्लेन मंगो डीबी का डॉक्यूमेंट है, जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसको जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बस यहाँ के लगा दोगे लीन। ये अगर तुम मंगो डीबी यूज़ कर रहे हो, मंगूज यूज़ करो, तो ये आसान है। लीन नहीं तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे लीन लगा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जब जब कॉल करते हैं उसको प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लीन लगा देना है, और आपका ये वाला एरर सॉल्व हो जाएगा। देखो देखो, यहाँ पे भी अभी हम यहाँ पे कई कई जगह पे आ रहा है इस तरह के कंपोनेंट्स। देखो, कैटेगरी में आ रहा है ना, हम कैटेगरी के पेज पे जाके दिखाते हैं। देखो देखो, यहाँ पे कई जगह पे फाइंड आउट हो रहा है और ये कन्वर्ट होके कहाँ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली लीन लगा देंगे इस तरह से। इसको लगा देने से ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सब में लगा दो, जहाँ पे भी सर्वर से क्लाइंट कंपोनेंट को पास कर रहे हो वहाँ लगा दो, तो एरर सॉल्व हो जाएगा बेसिकली। एक दो जगह और दिखाते हैं, एडमिन सेक्शन में कई जगह पे। ये देखो, ये पेज, तो इसमें देखो, ये इस पेज में यहाँ पे है, इसको प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, लीन कर। ठीक है, इस तरह से। तो वो वाला जो एरर आता है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। और नहीं आएगा तो फिर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे सॉल्व, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। वो हम बता देंगे कि उसके और के भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। हालांकि वार्निंग है, एरर तो है नहीं। अब हम लोग सर्च वाला फ़ीचर को इनेबल करते हैं। सर्च वाला फ़ीचर को इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेशली देख लो कैसे करना होगा। सबसे पहले हमारा जो होम पेज है उसका पेज ये है, और इसमें देखो यहाँ सर्च वाला पट्टी बनाए थे और ये नीचे मेरा कॉलिंग हो रहा था। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग एक दूसरे कंपोनेंट में लेके चले जाएंगे, जो कि क्लाइंट होगा, क्योंकि यूज़ स्टेट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमने ना इस जगह का डेटा को कट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा फ्रेगमेंटेशन खाली कर देते हैं। यहाँ पे खाली करके क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं होम पेज। ठीक है, .jsx होम पेज का कंपोनेंट बन रहा है, RAFC, और इसको क्लाइंट यूज़ क्लाइंट लगा के हो जाएगा, है ना। याद रखिए, इस लाइन से पहले कोई लाइन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आप लेकर आए हैं फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो को कंटेंट उठा के लाए थे कंपोनेंट में डाल दिए, क्लाइंट कर दिए उसको, और वो लेके यहाँ आएंगे और यहाँ पे कॉल कर लेंगे। क्या करना है, बस होम पेज लिख देना है। देखिए इस तरह से। अब ये दोनों चीज़ को आप यहाँ पास भी कर दीजिए, कॉलिंग बुक्स को भी पास कर दीजिए प्रॉप्स में। यही एरर देता है, जो कि लीन ने लगा रहेगा तो एरर आ जाएगा। कॉलिंग कैटेगरी इज इक्वल टू कॉलिंग कैटेगरी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉप्स में पास कर दिए, ताकि यहाँ से जो डेटा आएगा वो कम से कम होम पेज तक पहुँच जाए। होम पेज के पास पहुँच गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के
कॉलिंग बुक और कॉलिंग कैटेगरी दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे। इससे जो यहाँ पे वेरिएबल आस्क हो रहा है उसका एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम, और होम पेज देखिएगा तो एकदम सेम सेम नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे कोई एरर अभी ये देखिए इंपोर्ट करने वाला एरर सब है। तो ये कॉलिंग बैच को ठीक से इंपोर्ट करते हैं। देखो इसका इंपोर्ट लाइन ये आ गया। इसी तरह से यहाँ देखो बुक कार्ड ये इंपोर्ट करना है। इसके अलावा और क्या क्या डिमांड है वो देख लो। देखो कुछ नहीं, होम पेज एकदम सेम आ गया। अब हम यहाँ पे टाइप करें और नीचे सर्च चेंज हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए बस कुछ नहीं है, जो डेटा मेरे पास जो हम टाइप करेंगे सर्च के लिए उसको स्टोर कर लेना है, जिसको हम लोग सर्च क्वेरी कहते हैं, उसको स्टोर कर लेना। देखो कैसे सर्च क्वेरी कैसे काम करती है। कॉन्स्ट और इसमें लिखते हैं सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी, यूज स्टेट जो इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ देते हैं। ब्लैंक स्ट्रिंग यानी सर्च क्वेरी शुरू में कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों को फ़िल्टर करना है, तो हम फ़िल्टर में लिखते हैं, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट फ़िल्टर बुक इज इक्वल टू, और ये कॉलिंग बुक जो पैरामीटर सारा वो डॉट, उसके बाद फ़िल्टर फंक्शन हम लोग पढ़े हैं वही लगा रहे हैं हम, और इसमें बुक पास कर देंगे। यह देखो यहाँ पास कर दिए, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बुक डॉट टाइटल। बुक का जो टाइटल है उसमें टू लोअर केस, उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू लोअर केस, और उसके बाद डॉट इंक्लूड्स क्या करेगा, खोजेगा उसमें से कुछ, ऐसा तो नहीं है जो हम टाइप कर रहे हैं, इंक्लूड्स, और उसके बाद सर्च क्वेरी जो कि सर्च क्वेरी का डेटा है टू लोअर केस। अगर कोई कैपिटल में टाइप किया तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके खोजेगा, तो जो मिलेगा उसको, देखो जो मिलेगा उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना था, नहीं तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, इसलिए हम बिना कर्ली ब्रैकेट लिख रहे हैं ताकि रिटर्न ना लिखना पड़े। और यहाँ पर सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट नहीं है। खैर, तो ये पूरा सर्च क्वेरी तैयार हो गया, इसका नाम हो गया फ़िल्टर बुक। अब हम लोग इसी को कॉल करेंगे, यहाँ पे जो कॉलिंग बुक है उसको जगह फ़िल्टर बुक को मैप करेंगे, यानी जितना फ़िल्टर होगा वही मैप होगा। हो गया काम। अब आपको चेक कर लेना चाहिए कि आखिर, अच्छा ये देखो एकदम टू लोअर केस के बाद छोटी ब्रैकेट लगता है, फंक्शन है वो छूट गया। देखो, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, नहीं एरर आ रहा है, ओ अच्छा मेरी गलती। देखो यहाँ पे इनपुट पे तो अभी हम लगाए ही नहीं, तो जो इनपुट एरिया है यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज और ई डॉट टारगेट अंदर पहले सेट सर्च क्वेरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और जो वैल्यू वेरिएबल होगा उसमें डाल देंगे सर्च क्वेरी सिंपल। ठीक है, सच बताओ तो ये बटन की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो बटन बनाए थे आप इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो एकदम सिंपल है सर, पाइथन, कोशिश करो टाइप करने का। देखो दो पाइथन से रिलेटेड, इसमें इसके नाम में भी पाइथन होगा। ठीक है, इसमें टाइटल लगा देंगे तब दिखेगा, तो दोनों पाइथन से रिलेटेड। देखो सी प्रोग्रामिंग आ गया, तो फाइंड हो रहा है। ठीक है, अब फाइंड होने के अलावा एक दो चीज़ें और करनी होंगी, वो ये है कि जब मेरा सर्च क्वेरी में डेटा ज़्यादा हो तो हाइट थोड़ी सी कम हो जाए इसकी। तो नॉर्मली हम यहाँ पे एक बार कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको ना हम शुरू से ही 400 की जगह पे हम 200 कर देते हैं ताकि इसका जो जगह है थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये देखने में ठीक लगेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है।
देखो पाइथन सर्च हो रहा है, बैक कर रहे हैं, वापस आ जा रहा है सब। ठीक है, तो हम जैसे हमको लिखना है रिस्पॉन्स वेब डिज़ाइन, है ना, यहाँ लिखा हुआ वेब डिज़ाइन, सर्च हो गया। तो सर्च पॉसिबिलिटी अच्छा है, काम करेगा अच्छे से। अगर तुम चाहते हो नहीं इस तरह से डिज़ाइन ना हो, थोड़ा और पतला हो जाए, तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। डिज़ाइन तो तुम्हारे हाथ में है। जैसे 100 की जगह 150, देखो। ठीक है, जो नहीं मिलेगा तो वहाँ नॉट फाउंड का मैसेज दे सकते हैं। एक और चीज़ देखो, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है ना, स्टैटिक है, जबकि मेरे पास डेटा कितना है, 5 है। तो हम इसको डायनेमिक करेंगे कैसे? सिंपल है, हम यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट फिल्टर, फिल्टर बुक डॉट लेंथ, हो गया। तो अब जितना सर्च होगा ना वही दिखेगा। देखो 5 दिख रहा है अब। और जैसे हम लिखेंगे सी, तो 2 ठो मिला, सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, 1 ठो मिला, तो वो डायनेमिक हो गया। ठीक है, इसका ये भी चेक कर लो कि जब हम टेक्नोलॉजी भी क्लिक करते हैं तो क्या दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है, 4। ये भी फिर भी स्टैटिक है। तो हम कैटेगरी वाला पेज में जाएंगे और यहाँ देखो 4 यहाँ मैनुअल लिखा हुआ है। करना क्या, कॉलिंग बुक डॉट लेंथ, हो गया। सो सिंपल। देखो 0, कंप्यूटर साइंस 4, मोटिवेशन 1, हो गया डायनेमिक। सर्च बनाएगी, तो सर्च आपका बन के तैयार हो गया। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट है ना, हम लोगों ने जितने फीचर्स डालने थे डाल दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। देखो यहाँ पे आ रहा है ना एरर, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि कैटेगरी टाइटल वगैरह, देखो अगर लीन काम नहीं करेगा तो भी ये मेरे पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन और देखेंगे, लेट कॉलिंग कैटेगरी इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, ये जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट लेना। खैर छोड़ो, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो नहीं है, बट एक दो बार गूगल से ही पूछ लेते रुको। ये लीन से काम तो करना चाहिए मुझे, तो मैंने तो लीन से कई बार ठीक किया है। वैसे कोई इशू नहीं है, कई तरीके होते हैं। देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको करना कैसे है, देखो जेसन डॉट पार्स, ठीक है, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और आपका ऑब्जेक्ट। जब ये प्लेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसको प्रॉप्स में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। हम भी करके दिखा देते हैं आपको। देखिए लेट नाम रख देते हैं, दोबारा वही वेरिएबल को असाइन कर लेंगे, कॉलिंग कैटेगरी इज इक्वल टू और जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, कॉलिंग कैटेगरी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होके तैयार हो गया। अब जो वेरिएबल डेटा जाएगा उसमें जाएगा और प्लेन टेक्स्ट के तौर पे जाएगा। तो अब जो वो एरर्स है वो इसके लिए नहीं आ रहे, अब दूसरे चीज़ के लिए आ रहे हैं। देखो बस ऐसे ही आपको सब जगह करना पड़ेगा, जब जब आपको सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचाना है। ये इंडियन जो है कैट टाइटल एक जगह तो हम कर दिया, और गेट करेंट, और क्या प्रॉप से पास हो रहा है,
अब देख लो इस तरह से करना है, और जहाँ जहाँ पे एरर आए वहाँ वहाँ पे ऐसे उसको कन्वर्ट करके तब पास कर देना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट के आसपास है। ये यहाँ पे देखो, ये इंडियन आ रहा है ना, ये कैटेगरी का नाम आ रहा है। तो होम पेज पे ये जो कॉल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ये पेज पे, हाँ ये देखो प्रॉप्स में पास हुआ ना, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉलिंग बुक और कॉलिंग कैटेगरी दोनों के साथ कर लेते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बस बुक्स, और यहाँ पे भी आई कॉलिंग बुक्स। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ से आया और ये कन्वर्ट हुआ। लीन की ज़रूरत तब नहीं है होगी, तब बिना लीन के आप अपना काम करो। पेज रिफ्रेश करके देखो, वही सेम इशू वो दोबारा आता है कि नहीं। देखो नहीं आ रहा, नहीं आया ना। तो इस तरह से इसका सब जगह जहाँ पे सर्वर से क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है वहाँ वहाँ ऐसा काम करना होगा। ठीक है, सभी पेज को एक एक करके ऐसे चेक कर सकते हो, सब पेज में ऐसा कर लो। बाकी जो एरर्स हैं यहाँ पे भी देखो, इंस्पेक्ट करके देखो कि क्लाइंट में क्या एरर्स आ रहे हैं, तो उसको भी अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, API.me फिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा लॉगिन नहीं है, फेस तो हुआ है, 400 आया बस। लॉगिन हम किए नहीं तो लॉगिन क्या बताएगा? देखो खाली चेक करते रहना एरर किस पेज में आ रहा है, उसी पेज में फिर वर्क करना होगा। नहीं आया, रजिस्टर पेज में नहीं है, कार्ट पेज में नहीं है, इसके अलावा और दो जो पेज है उस सबको भी देख लो। होम पेज का तो और कोई पेज नहीं है। हाँ ये व्यू का पेज, इसमें देखो क्या एरर है, सब पेज है देखो इसमें एरर है आया इसमें, इसको सॉल्व कर लेते। देखो ये यहाँ पर व्यू पेज ये रहा, तो देखो ये क्लाइंट कंपोनेंट में पास हो रहा है व्यू पेज में, और ये बिना कन्वर्ट हुए पास हो रहा है। तो उसको कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, बुक इज इक्वल टू, बुक वेरिएबल को दोबारा रीअसाइन कर रहे हैं बुक, बस हो गया। क्या, जेसन पार्स जेसन स्ट्रिंगिफाई। दोबारा पेज रिफ्रेश करो, देखो एरर आता है। अभी हमको यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा दोबारा डिक्लेयर, अच्छा ये लेट लगा देते हैं, री डिक्लेयर कर रहे हैं ना। एक बार और पेज रिफ्रेश, देखो देखो ये आया, लेकिन यहाँ एरर नहीं आया। एरर नहीं आया तो बस काम हो गया। देखो तो ये ऐसे सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा कोई पेज देख लो जिसमें ऐसा मामला हो, माई ऑर्डर देखो, इसमें कैसे कॉल किए, गेट ऑब्जेक्ट, कोई क्लाइंट कंपोनेंट में पास किए हो, सब पेज में ऐसे चेक कर लोगे तो हो जाएगा। ये API वाला पेज सब है, इसके पेज पे क्लिक करो तो एग्जैक्टली अब जो है ना वो वाला एरर नहीं आ रहा। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये पुराना है, अभी वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बुक के अंदर भी ऐसे ही कहीं मामला हो सकता है, तो उसको भी एक एक करके चेक कर लो। कोई क्लाइंट कंपोनेंट में पास के देखो, इंसर्ट बुक फॉर्म, कॉलिंग कैट पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जब पेज एक्सेस करेंगे ना, बुक को इंसर्ट वाला एरर आएगा, देखना स्लैश एडमिन, देखना वही वाला एरर आएगा, और उसको सॉल्व भी कर लेंगे। बुक में गए और इंसर्ट पे क्लिक किया, जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया देखो वो वाला एरर आ गया ना। बस इसमें सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम तो लीन से ट्राई कर रहे थे, बट मंगोज में लीन अब शायद काम नहीं करता। सेम चीज़ करके देखते हैं। देखो आ रहा है, अभी लीन से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्या करना है, बस रिपीट करें। देखो कॉलिंग कैट इज इक्वल टू जेसॉन डॉट पार्स, और इसके अंदर जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इससे कन्वर्ट होकर जाएगा और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये सेम एरर नहीं आएगा।
देखो दोबारा रिफ्रेश करके दिखाते हैं, अब आएगा ही नहीं। तो ये एक सोल्यूशन है जिससे वो वाला प्रॉप्स वाला एरर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कई पेज में है, तो आपको सब पेज में जा जाके कर लेना चाहिए। देखो सर्वर में ही लूप चल रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है, जब क्लाइंट में का पास करेंगे तब ज़रूरत है, तब वहाँ एरर आता है। ये एक एरर क्या चीज़ का आ रहा है, हाइबरनेटिक में एरर है। ये कुछ नहीं है, बस युवा किसी कोई ऐसा जगह पे टैग हुआ होगा जो H1 नीचे चला गया होगा, H2 ऊपर चला गया होगा। कई बार ऐसा होता है टेबल के अंदर डिप बन जाता है, तो वो सब गलती की वजह से ये वाला एरर आ रहा है। तो जब आप अपना डिप्लॉय करेंगे ना, इसको बिल्ड करेंगे, तो ये पूरी तरीके से बिल्ड कैसे करते हैं देखो। बिल्ड पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, तो आप नॉर्मली यहाँ पे npm रन बिल्ड, npm देखना पड़ेगा। हाउ टू बिल्ड Next.js प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट बिल्ड होके तैयार हो जाएगा। अभी तो ये बन रहा है ना, ये लास्ट में बिल्ड होता है। देखो यहाँ पे बिल्ड करने का तरीका बताएगा, npm स्टार्ट, देखो नेक्स्ट बिल्ड। ये आपको यहाँ पे जोड़ना भी पड़ सकता है। यहाँ पे जोड़ना पड़ जाएगा हमको पैकेज डॉट जेसॉन में। देखो npm बिल्ड से रन बिल्ड होगा, npm रन बिल्ड। देखो बिल्ड होना शुरू हो गया। अब ये क्या करेगा, पूरा प्रोजेक्ट को है ना चेंज कर देगा, किसमें, एक बिल्ड फॉर्म बना देगा जिसको आप आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब लाइव कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट फिर डिप्लॉय हो जाएगा। वो भी बताएंगे आपको कैसे डिप्लॉय करना है। और ये प्रोजेक्ट अभी बिल्ड कर रहे हैं हम, इसके बाद फिर एरर वगैरह देना बंद कर देगा, जो है जैसे है वैसे काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये बिल्ड हो रहा है, क्रिएटिंग ऑप्टिमा। ये बिल्ड कर लिया ना, वापस अनबिल्ड नहीं कर सकते, मतलब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाने के बाद ही बिल्ड करना है, नहीं तो ये बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। देखो सारा चीज़ कंपाइल करेगा, हर तरह की चीज़ वैलिडेट करेगा, देखेगा हाँ प्रोजेक्ट पूरा बन के तैयार है, तब इस्तेमाल होगा। देखो हमको बोल दिया कि आपको वार्निंग दे दिया है, IMG कहीं पे आप गलत यूज़ कर लिए हैं, उसमें ALT ने डाले हैं, तो बिल्ड होगा ही नहीं जब तक ये एरर सब सॉल्व नहीं कर ले। देखो की मिसिंग है आपका, है ना, और IM तो हर पेज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर है वो पूरा बताएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पेज बता रहा है बुक के अंदर में, देखो एडमिन के अंदर बुक के अंदर में जो पेज है, इसमें कहीं इमेज लगाए हो और उसमें ALT यानी अल्टरनेट नहीं डाले हो, तो उसको चेंज करके डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ALT नहीं है, ALT क्या होता है, अल्टरनेटिव नेम। तो नॉर्मली बुक का टाइटल दे सकते हो, ठीक है, नहीं डाला हुआ था। दूसरा क्या बता रहा है, देखो ऐसी कई सब जगह पे कई चीज़ें हैं जो चाहिए ही, तब पूरा बिल्ड हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब बताएंगे। तब तक के लिए बाय।